हेलो, आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में कि कोई भी नंबर अगर आपसे मैं पूछूं, बड़ा नंबर छोटा नंबर कोई भी अगर मैं आपको नंबर देके पूछूं कि क्या वो 2 के टेबल में आता है और आप बिना डिवाइड करे उसे अगर फटाक से यूं बता सकते हैं कि वो 2 के टेबल में आता है या नहीं, तो ये सारे जो शॉर्टकट्स या मेथड्स इन्हें हम कहेंगे, ये हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट्स हैं। आइए देखते हैं ये क्या होते हैं, कैसे हैं, हर एक नंबर का अपना क्या अलग अलग डिविजिबिलिटी टेस्ट है और आपको ये जानना ज़रूरी है ताकि जो आपकी कैलकुलेशंस हैं वो छोटी और इजी हो जाएं। हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले आप सबको पता ही है कि हर एक नंबर 1 के टेबल में तो आता ही है, तो 1 से हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, 1 के बाद क्या आता है? 2। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? आपको ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर 2 के टेबल में आता है या नहीं आता है? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। किसी भी नंबर का दिया हुआ जो लास्ट डिजिट होगा वो आपने चेक करना है, वो या तो 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 या 6 या 8, यानी कि 2 के टेबल में आने वाले नंबर ही होने चाहिए। एग्जाम्पल के उस पर देखते हैं, मैंने आपको दिया 1 2 3 4 1234 मैंने आपको नंबर दिया। आपको ये बिना ऐसे चेक करे अगर ये बताना है कि क्या ये 2 के टेबल में आता है या नहीं आता है, तो वो आप कैसे बताओगे? आप इस पूरे नंबर को छोड़ के सिर्फ इसके लास्ट डिजिट पे फोकस करें। क्या ये जो लास्ट डिजिट है 2 के टेबल में आ रहा है या इन नंबर्स में से है? हाँ जी है। तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, चाहे जितने पे भी हो, आपको उससे नहीं लेना देना। अभी आपको क्या टेस्ट करना है कि वो 2 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको सिर्फ इतना टेस्ट करना है। तो जैसे ही आपने इसका लास्ट डिजिट चेक किया, आपने ये बता दिया कि ये 2 के टेबल में आ रहा है। थोड़ा सा और बड़ा नंबर देखते हैं। अब बच्चे कहते हैं कि सर बड़े बड़े नंबर देख के हमें डर लगता है। मैं कहता हूँ डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अब ये आपके सामने कोई एक बड़ा सा नंबर मैंने दे दिया, पता नहीं क्या लाख, हम उसमें नहीं जा रहे। हमने बस ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 के टेबल में आएगा या नहीं। तो अगेन हमने क्या सीखा है? हम पूरे नंबर को छोड़ के इसके लास्ट डिजिट पे फोकस करते हैं। क्या इसका लास्ट डिजिट 2 के टेबल में आ रहा है? सर यहाँ तो कहीं दिख नहीं रहा, तो ये 2 के टेबल में नहीं आ रहा, तो ये पूरा नंबर भी 2 के टेबल में नहीं आएगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। सो आपको 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आई होप क्लियर हो गई होगी कि कोई भी नंबर अब आपके सामने कभी भी लाइफ में आए तो आपने बस उसे क्या चेक करना है कि उसका लास्ट डिजिट 2 के टेबल में आना चाहिए। अब कई बच्चों का एक डाउट होगा कि क्या ये 0 2 के टेबल में गिनेंगे? यस, 0 आप 2 के टेबल में गिनेंगे, यानी कि आप इसे फिलहाल इवन नंबर्स का दर्जा देंगे, इवन नंबर्स में ही उसे गिनेंगे। राइट? सो स्टूडेंट्स, अब आपने 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख लिया है। सो सीखने के बाद मैथ्स में सबसे ज़रूरी होता है कि हम उसे खुद से प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको कुछ सम दे रहा हूँ, आप ये साथ ही साथ यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए। वैसे तो देखिए, एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान या अच्छे लर्नर की पहचान क्या होगी कि जब तक मैं ये क्वेश्चंस लिखूं आप उसका आंसर भी लिख चुके हो। तो बड़े बड़े नंबर देख के हमने घबराना नहीं है, ठीक है ना? इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाएंगे, चीज़ें इजी ही रहेंगी, ठीक है? ये कोई भी 5 नंबर मैंने दिए हैं, आपने ये बताना है कि क्या ये 2 के टेबल में आएंगे या नहीं। सो आपका अगर अभी तक सम नहीं हुआ है, आप इसे पॉज कर लें एंड अटेम्प्ट, पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें, ठीक है? तो मैं इसके बाद इसके आंसर्स बताने जा रहा हूँ। सो हम इन्हें सॉल्व करते हैं। हमने चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो अगेन फिर से हमारा क्या फंडा था, लास्ट डिजिट को हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है? 5। तो सर 5 क्या आता है इनमें से? नहीं आता, तो ये पूरा नंबर भी नहीं आएगा। अगला नंबर
कुछ एक बड़ा सारा नंबर लास्ट में 4, 4 सर इवन नंबर है, सो यस द होल नंबर, ये पूरा नंबर 2 के टेबल में आएगा। उसके बाद अगेन पता नहीं कितना बड़ा नंबर और लास्ट में क्या है 6, 6 तो आता है हाँ, तो पूरा नंबर भी 2 के टेबल में आएगा। उसके बाद हमने देखा अच्छा फिर कुछ दे दिया आपने जी, अच्छा लास्ट में 3 है, 3 में सर 3 तो आता नहीं तो पूरा भी नहीं आएगा। इसके बाद 7, 7, 7 आपने तो सर 7 की छड़ी लगा दी, लास्ट में 7 अगेन ऑड नंबर, इसमें से कुछ भी नहीं है तो ये पूरा 2 के टेबल में नहीं आएगा। सो ये हमारे कुछ नंबर से प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर 3। सो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर 3 इसी तरफ मैं आपको करके बताता हूँ। कैमरामैन क्या मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे? आप थम्स अप कर दीजिए बस, ये सारा विजिबल है ना, तो कैमरा के पीछे हमारे कैमरामैन भी हैं। सो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, आइए समझते हैं इसे। कोई भी नंबर अगर 3 के टेबल में आएगा तो उसका सिंपल सा फंडा ये है कि जितने भी उसके डिजिट्स होंगे उन सब का हम सम निकाल देंगे, जितने भी उसके डिजिट्स होंगे उन सब का सम निकाल देंगे और देखेंगे कि क्या वो 3 के टेबल में आता है। अगर सारे डिजिट्स का सम करने के बाद वो 3 के टेबल में आएगा तो पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आ रहा होगा। अब 50% ऑफ स्टूडेंट्स को मैं जितना मैंने पढ़ाया है मैं जानता हूँ ये थ्योरेटिकल, ये पढ़ के किसी को कुछ समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम एक एग्जांपल लेते हैं या हम ऐसे भी देख सकते हैं। आप 3 का टेबल एक बारी रिवाइज कीजिए। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 12। मैंने क्या कहा? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितने भी आपके डिजिट्स हैं, जैसे इसमें डिजिट्स क्या है 1 और 2, इनको ज़रा प्लस कीजिए। 1 + 2 कितना हुआ? 3। क्या ये 3 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है। तो यानी कि ये पूरा नंबर 12 भी 3 के टेबल में आता होगा। ये है इसका चेक। तो अभी आपने 12 की टेबल 3 में से ही तो निकाली, 3 4 ज़ा 12। तो और देखते हैं, 3 5 ज़ा 15, 15 के डिजिट्स क्या हैं? 1 और 5। आप ज़रा 1 और 5 को ऐड कीजिए, क्या आया? 6। यानी कि वो 3 के टेबल में आता तो 15 भी 3 के टेबल में आएगा। अगला नंबर 1 8 18, 18 के डिजिट्स जब आप प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 + 8 9। तो यानी कि 9 भी तो 3 के टेबल में आ रहा है, तो पूरा का पूरा 18 भी 3 के टेबल में आ रहा होगा। आइए कुछ बड़े नंबर ट्राई करते हैं। अगेन कुछ बड़ा एग्जांपल लेते हैं। 1 0 2 3 4, कुछ ये मैंने नंबर ले लिया, ठीक है। या थोड़ा सा और इसमें अगर हम चाहें हम इसको ऐसे ले लेते हैं 1 0 2 3 4 2, थोड़ा सा और बड़ा नंबर देख लेते हैं। अब इस केस में हम क्या करेंगे? इसके जो सारे डिजिट्स हैं हमें किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है? हमने ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 के टेबल में आएगा, 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? इसके सारे डिजिट्स को प्लस कर देंगे। हम इसके सारे डिजिट्स को प्लस कर देंगे। 1 + 0 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12। तो क्या आपको पता है कि 12 3 के टेबल में आता है या नहीं? इतनी टेबल तो याद होगी आपकी। तो देखो 12 3 के टेबल में आता है और कितने पे आता है? 4 पे। हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, हमें बस ये पता होना चाहिए सम करने के बाद जो ये आया, सारे डिजिट्स को प्लस करने के बाद जो भी ये नंबर आया वो क्या 3 के टेबल में आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। तो ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। ये इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट है। एक और प्रैक्टिस करते हैं। 2 3 4 1 5। अब आपको इसका चेक करना है कि क्या ये पूरा का पूरा नंबर 3 के टेबल में आता है या नहीं। तो आप इसको कैसे ट्राई करेंगे? आप इसके सारे डिजिट्स प्लस करेंगे। 2 + 3 + 4 + 1 + 5, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 5 15। क्या 15 3 के टेबल में आता है या नहीं?
अब अगर आपको ये भी याद नहीं है तो फिर अगेन हमने 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या पढ़ा है कि सर जो भी नंबर होगा उसके डिजिट्स को हम प्लस करके चेक करेंगे कि वो 3 के टेबल में आता है या नहीं। तो देखा जाए तो जब मैंने इन डिजिट्स का सम निकाला 15, इसको भी तो यही चेक करना ना कि 3 के टेबल में आता है या नहीं। तो 3 के टेबल में आने वाले नंबर्स का क्या है, सर इनके डिजिट्स को प्लस करो, तो यानी कि 1 और 5 को दोबारा प्लस कर लो। 1 + 5 6, क्या 6 3 के टेबल में आता है, ये तो पता ही होगा ना। तो 6 तो पता ही है, 3 2 6, तो ये आता है, तो ये भी आता है और ये आता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में डिविजिबल होगा। मैं आपको 5 सम दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप अभी वीडियो के साथ साथ कर लें तो बहुत अच्छा, थोड़ा सा पोज लेके कर लें तो भी अच्छा, पर करें ज़रूर। फर्स्ट 3 4 5 1 7 8, 1 2 3 4 5 8, थोड़ा छोटा नंबर भी दे देते हैं, थोड़ा उससे छोटा नंबर भी दे देते हैं, थोड़ा सा उससे बड़ा नंबर दे देते हैं। ये 5 नंबर आपने प्रैक्टिस करने हैं और उसके बाद हम टेस्ट करते हैं कि क्या ये 3 के टेबल में आ रहे हैं या फिर नहीं। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके भी ये पहले कर लें, फिर जब मैं करूँगा तो आप उसके साथ एक बारी अपने नंबर्स को क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। सो आई होप आप सबने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे। आइए हम इन्हें मिलके एक बारी सॉल्व करते हैं, और अगर आपने सॉल्व कर लिए हैं तो आप एक बारी क्रॉस चेक करिए कि आपने ठीक किए हैं या कहाँ पे आपको अभी और सीखना है। सो फर्स्ट नंबर इज 3 4 5 1 7 8। हम इनके डिजिट्स को प्लस कर लेते हैं। 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 13 + 7 20, 20 + 8 28। क्या 28 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये पूरा नंबर भी नहीं आएगा। इसी तरीके से आगे 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 8 23। क्या 23 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये पूरा नंबर भी नहीं आएगा। इसके बाद 7 + 7 14, 14 + 7 21 + 1 22। क्या 22 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये पूरा नंबर भी नहीं आएगा। उसके बाद 8 + 9 17, 17 + 1 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है? यस सर आता है, तो ये नंबर भी आएगा। इसके बाद 9 + 9 18, 18 + 1 19, 19 + 4 23, 23 + 1 24। क्या 24 3 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है, तो ये पूरा नंबर भी आएगा। तो आपने देखा कि 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें कैसे करना है। अब इस 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में मैं आपको एक और इसे तेज करने का, फास्ट करने का एक शॉर्टकट बताता हूँ। सो एक बारी दोबारा इस नंबर की तरफ देखते हैं। आपका नंबर है 3 4 5 1 7 8। अब सर आपने एक बेसिक 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो सीख ही लिया। अब हमने उसमें क्या सीखना है कि सर हम इसे बजाय कि पूरा प्लस करें, क्या इसका कुछ शॉर्टकट है। सो आपके पास जो 3 के टेबल में आ रहे नंबर हैं, जैसे कि 3 6 और 9, अगर इस पूरे डिजिट में कहीं पे भी आपको 3 6 और 9 मिल रहा है तो आप उस नंबर को प्लस मत कीजिए, आप उस नंबर को प्लस मत कीजिए। जैसे इस पूरे में 3 ये रहा, इसको प्लस मत करो, तो यानी कि प्लस किसे करना है? बाकी के बचे हुए नंबर्स को। 4 + 5 9, 9 + 1 10, 10 + 7 17, 17 + 8 25। क्या 25 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। आप कहोगे सर यहाँ तो एक ही नंबर बचा है, एक ही नंबर तो प्लस करना था। देखो 3 यहाँ पे प्लस करने में जो मुझे टाइम लगा, कम से कम मैंने वो तो सेव किया। इसके बाद
इसी नंबर में इसको भी और तेज करने का तरीका क्या होगा, देखो आपने कहा कि सर आपके जो 3 के टेबल में नंबर आ रहे हैं वो आप प्लस मत करो, डन। तो हमने उस हिसाब से 3 को काट लिया। अब उसके बाद जैसे ही मैं पहले 2 नंबर प्लस कर रहा हूँ, 4 + 5 कितना हुआ 9, यानी कि इन दोनों को प्लस ही मत करो। तो प्लस किसे करना रह गया, 1 + 7 8, 8 + 8 16। क्या 16 3 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो ये पूरा नंबर नहीं आएगा। देखिए शॉर्टकट का मतलब ये नहीं होता कि आपको 100 मीटर का रास्ता 10 मीटर पे ही मिले, हर बार ज़रूरी नहीं है। शॉर्टकट 100 मीटर से अगर 90 मीटर भी कट रहा है तो भी बहुत है। क्यों, मैथ्स में आपकी लड़ाई पेपर के साथ नहीं टाइम के साथ होती है। मैथ्स में आपकी लड़ाई पेपर के साथ नहीं टाइम के साथ होती है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की हुई है और आपने सारा सिलेबस अपने 1 साल के सेशन में अच्छे से किया हुआ है, उसके बाद एक बार रिवाइज भी किया है, तो बशर्ते आपको 80% से ज़्यादा पेपर आता होगा। अगर मैं आपको पेपर के साथ एक पूरा दिन दे दूं और कहूं कि आराम से कर लो, बट मैथ्स के पेपर में जो हमारी मेन लड़ाई है वो है टाइम के साथ। हमें 3 घंटे के अंदर उस पेपर को पूरा भी करना है, रिवाइज भी करना है और ये भी देखना है कोई मिस्टेक्स तो नहीं हुई। सो जितना हो सके हम उसे इजी और छोटे रास्ते से करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। सो इसी हिसाब से जब आप इसे कर रहे हो 1 2 3 4 5 8, देखो 1 2 3 4 5 8, सबसे पहले मुझे सर 3 दिख गया, मैं प्लस ही नहीं करूंगा। मैंने तो चलो यहाँ ऐसे कट मार दिया, आप कट मत मारो, बस 3 को इग्नोर कर दो, 3 को प्लस मत करो। उसके बाद जैसे मैंने 1 + 2 किया, सर ये भी 3 बन गया, इन्हें भी प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। 4 + 5 किया, सर 9 बन गया, इन्हें प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। क्या बचा, सिर्फ 8। क्या 8 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये पूरा नंबर भी नहीं आएगा। समझ में आया। सो अगला 7 + 7 + 7 + 1, यहाँ पे देखते हैं 7 + 7 14, सर 3 का कुछ मिला ही नहीं। 14 + 7 21, क्या 21 3 के टेबल में आता है, हाँ जी आता है, तो इसको इग्नोर मार दो, क्या बचा, सिर्फ 1। सिर्फ 1 का प्लस करने का देखने का रह गया। क्या 1 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये पूरा नंबर भी नहीं आएगा। इसी हिसाब से 8 + 9 + 1, 9 3 के टेबल में आता है, मुझे प्लस करने की जरूरत नहीं है। क्या बचा, 8 और 1, 8 + 1 9। क्या 9 3 के टेबल में आता है, आता है, तो ये पूरा भी आता है। सो देखो हम ऑलरेडी डिविजिबिलिटी टेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको साइड में जाके वो डिविजिबिलिटी मार्क बना के पूरा ऐसे डिवाइड ना करना पड़े। तो ये ऑलरेडी एक शॉर्टकट है, हमने शॉर्टकट में भी शॉर्टकट ढूंढ निकाला। समझ में आया। इसके बाद अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। 3 के बाद हम बात करेंगे हमारे नंबर 4 की। तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, जैसे 2 का हम लास्ट डिजिट देख रहे थे, 4 में हम लास्ट के 2 डिजिट्स देखेंगे कि वो 4 के टेबल में आने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो आपके पास नंबर आ गया 414, 414, तो आप इसमें क्या चेक करेंगे कि लास्ट के 2 नंबर यानी कि 1 4 14 क्या 4 के टेबल में आते हैं या नहीं। तो अब 4 का टेबल आपको याद ही होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 और 4 4 ज़ा 16। तो 4 के टेबल में 14 तो आया ही नहीं, तो ये पूरा भी 4 के टेबल में नहीं आएगा। एक और एग्जांपल करते हैं। मान लो कोई बड़ा सारा नंबर आपको दे दिया जाए, ठीक है। अब फिर से आपको ये चेक करना है कि क्या ये 4 के टेबल में आएगा या नहीं। तो आप क्या करोगे, लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करोगे क्या ये 4 के टेबल में आते हैं या नहीं। तो 6 0 60 ये 4 के टेबल में आते हैं, 4 15 ज़ा। अब आप कहोगे सर हमने तो 4 का टेबल मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 तक याद किया होता है ना, 4 10 ज़ा 40। बट मैं कहता हूँ अब तो आप बड़ी क्लास में हो गए, आपको 15 का टेबल भी तो आता होगा। तो आपने देखा होगा कि 15 4 ज़ा कितना होता है, 60। 15 4 ज़ा कह लो या इसी का उल्टा करके आप 4 15 ज़ा कर लो, बात एक ही होती है। तो 64 के टेबल में आता है, आता है, तो ये पूरा नंबर भी 4 के टेबल में आता होगा।
एक एग्जांपल और, फिर से कोई बड़ा सारा नंबर मैंने आपको दे दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये नंबर 4 के टेबल में आता है? तो सर लास्ट के 2 डिजिट 4, अरे एक मिनट, लास्ट के 2 डिजिट्स 4 में आने से पहले का मतलब ही नहीं है। आपका लास्ट डिजिट क्या है? 1। ये तो सर ऑड नंबर है, तो ये ना तो 2 के टेबल में आएगा, और जो 2 के टेबल में नहीं आया वो 4 में तो आ ही नहीं सकता। तो मुझे लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करने की ज़रूरत तो है ही नहीं, मैं सीधा कह दूंगा कि ये 4 के टेबल में नहीं आएगा। सिंपल। मैं आपको 5 सम प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आपने वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। ये 5 नंबर आपने अभी प्रैक्टिस करने हैं। आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने साथ के साथ कर लिया तो वेल एंड गुड, हम इन्हें डिस्कस करेंगे। ये मोमेंट है, आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया। सो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट नंबर सर चेक करना है 4 के टेबल में आएगा या नहीं। लास्ट के 2 डिजिट्स 64, तो हमें टेबल थोड़े से स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। 64 4 के टेबल में आता है तो पूरा नंबर भी 4 के टेबल में आएगा। उसके बाद 41, तो सर फिर से वही वाली बात, लास्ट में एक ऑड नंबर है। मुझे ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि 41 मेरा 4 के टेबल में आता है या नहीं, मैं सीधा बस इसे ही देख के कह दूंगा कि सर ये तो 2 के टेबल में ही नहीं आया, तो मैं 4 के टेबल में इसे कंसीडर नहीं करूँगा, तो ये 4 के टेबल में नहीं आएगा। अगेन लास्ट इसके अगला नंबर 16 सर 4 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर भी 4 के टेबल में आएगा। अगला नंबर 97, अगेन सर 7 क्या है? ऑड नंबर, फिर से वही बात, तो ये 4 के टेबल में नहीं आएगा। लास्ट नंबर, लास्ट में 2 डिजिट्स 24 4 के टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर भी 4 के टेबल में आएगा। सो आई होप आपको 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम बात करेंगे 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट की, और जो कि सबसे ज़्यादा इजी है। 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है कि आपका जो लास्ट डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए या 5। अब जब आप 5 का टेबल भी याद करते हैं तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। सो लास्ट के डिजिट्स या तो 5 आ रहे हैं या 0 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं या 0 आ रहे हैं। तो कोई भी मैं आपको बड़ा नंबर दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये 5 के टेबल में आता है? सर लास्ट डिजिट 5 है, बिल्कुल आता है। तो 5 के टेबल में आने वाले नंबर्स की पहचान करना सबसे ज़्यादा इजी है, राइट। सो आई बिलीव कि इसमें हमें कोई प्रैक्टिस सम करने की भी ज़रूरत खास नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नंबर 6 पर। तो 5 के बाद अब हम बात करेंगे नंबर 6 की। 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कोई खुद की डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं है। 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कहती है कि कोई भी नंबर जो आपका 2 से भी एंड 3 से भी डिविजिबल होगा वो आपका नंबर 6 से तो पक्का डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखिए, आपके पास एक नंबर है 216। तो मैंने क्या कहा कि अगर इस नंबर को मुझे चेक करना है कि ये 6 के टेबल में आना चाहिए, तो मैंने क्या कहा, वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। सो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आप याद करो, हमने क्या पढ़ा था कि लास्ट का डिजिट मेरा 2 के टेबल में आना चाहिए। तो क्या 6 2 के टेबल में आता है? हाँ जी, ये 2 से तो डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। अगला हमें 3 में भी चेक करना है कि ये 3 में भी डिविजिबल होना
चाहिए। तो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट याद करो, मैंने क्या बताई थी, आप सारे डिजिट्स को प्लस कर दो। 2 + 1 3, 3 + 6 9। क्या 9 3 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है। तो ये जब दोनों नंबर 2 और 3 में आ गया तो ये पूरा नंबर 6 में डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल करते हैं। हम एक नंबर देख रहे हैं 144 या 1442 कर लेते हैं। अब फिर से इसको चेक करना है कि क्या ये 6 के टेबल में आता है, 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसको कैसे चेक करेंगे? सर हमने लास्ट डिजिट चेक किया, वो है 2 के लिए ना। तो सर ये 2 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है। तो ये 2 में तो चलो डिविजिबल है। फिर अब किसके लिए चेक करना है? और 3 के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सोचा 2 में आ गया तो मैं 6 में भी कर दूंगा, नहीं। आपको 2 और 3 दोनों में कंफर्मेशन चाहिए कि दोनों में ही आना चाहिए, तभी मैं कह सकता हूं कि ये नंबर 6 में डिविजिबल होगा। तो अब हम प्लस करके देखेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको याद ही है कि सारे डिजिट्स को प्लस कर दो। 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11। क्या 11 3 के टेबल में आता है? सर 11 तो 3 के टेबल में नहीं आता। तो क्या ये नंबर पूरा 6 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। ये चीज समझ में आई आपको? एक एग्जांपल और करते हैं। 369। अब हम एक बार उल्टा चल के देखते हैं। हम हर बार 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं, अब की बार 3 से चेक करते हैं। तो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे है? सारे डिजिट्स का सम करो। 3 + 6 + 9, 3 + 6 9, 9 + 9 18। 18 को दोबारा प्लस कर सकते हैं, हमने सीखा था। 1 + 8 9। क्या 9 3 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है। तो सर ये 3 के टेबल में तो आ रहा है। और 2 के टेबल में चेक करने के लिए फिर से अगेन लास्ट डिजिट को चेक करेंगे। क्या ये लास्ट डिजिट 2 के टेबल में आता है? सर ये तो नहीं आता। ओहो, तो क्या हुआ? 2 और 3 में से 3 तो आ गया, 2 नहीं आया। तो क्या ये 6 में आएगा? नहीं, ये 6 के अंदर डिविजिबल नहीं होगा। मैं अगेन आपको कुछ 5 सम दे रहा हूँ, आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं जब तक बोर्ड पे लिखूंगा आप साथ साथ भी करते रहें और मेक श्योर करें कि आप इस चीज़ को अच्छे से सीखें। ये मैंने 5 सम्स दिए हैं आपको, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और इन्हें प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसको साथ के साथ आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जब आप इसे पूरा कर लें उसके बाद आप अपने आंसर्स मेरे साथ मिलाइए। तो आइए इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहला नंबर 264156। अब इसकी 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। हम सबसे पहले 2 में चेक करते हैं। क्या लास्ट डिजिट इवन है? हाँ जी है। तो अब इसके बाद किससे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे? 3 में। 3 के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, सारे डिजिट्स का सम कर दो। और 3 के अंदर भी मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, क्या कि 3 के टेबल में जो भी नंबर आ रहे हैं आप उन्हें प्लस मत करो। तो अब उसका तरीका क्या है? मैं यहाँ पे बिना कट किए आपको करके दिखाऊंगा कि हम उसे कैसे कैसे प्लस करें। जैसे मेरे पास 3 के टेबल में आने वाले नंबर कौन से हैं? सर 369। तो मैंने इसके नीचे हल्की सी डॉट लगा दी। अब मैं 6 को सम ऑफ डिजिट्स में प्लस नहीं करूंगा, मैं सीधा क्या करूंगा? 2 में प्लस करूंगा 4 को। 2 + 4 6। सर 6 तो फिर से वही नंबर आ गया, 3 के टेबल में आ रहा है ना। तो इन्हें भी प्लस करने की जरूरत नहीं है। अब क्या बचा? सिर्फ 1 और 5। 1 + 5 6। सर ये तो 6 आ गया, तो 6 तो 3 के टेबल में आता है। यानी कि ये पूरा सम भी कहीं ना कहीं 3 के टेबल में आ रहा है। तो ये 3 में भी डिविजिबल है, यानी कि 6 में भी डिविजिबल होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगला पार्ट 1493। सर ये तो लास्ट डिजिट ऑड कर दिया आपने, तो ये तो 2 में आया ही नहीं। जो 2 का नहीं वो 6 का नहीं। 3 में चेक करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? 2 में ही नहीं आया। टाइम बचाएंगे ना। उसके बाद अगला नंबर 7872। सर लास्ट डिजिट 2, यानी कि 2 में तो पक्की बात है आ रहा है। उसके बाद 3 में चेक करने के लिए फिर से सम ऑफ डिजिट्स 7 + 8 कितना होता है? 15। सर 15 तो 3 के टेबल में आता है। तो मैं इन्हें प्लस ना करूं? हाँ छोड़ दो, आप सिर्फ किसे प्लस करो? 7 और 2 को। 7 + 2 9। क्या 9 3 के टेबल में आता है?
हाँ जी आता है। तो सर ये पूरा नंबर भी 3 में भी आ रहा है, जब दोनों में आ रहा है तो 6 में भी आएगा। उसके बाद 8, 9 और 1। फिर से सर लास्ट डिजिट, ओहो ये तो 2 के टेबल में नहीं आया, तो जो 2 का नहीं वो 6 का नहीं। उसके बाद 1, 2, 5, 8, 9, अगेन लास्ट डिजिट फिर से सर 2 में नहीं आया तो 6 में कैसे आ जाएगा। तो ये हमारे कुछ आंसर्स हैं जो मैंने आपको सम प्रैक्टिस के लिए दिए थे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो 6 के बाद अब हम बात करेंगे 7 की। 7 एक ऐसा नंबर है जो मोस्टली आपकी बुक्स में कम पाया जाता है। 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपकी बुक्स में बहुत कम या कह लो ना के बराबर दी गई है, बट हमें तो अपनी कैलकुलेशंस फास्ट करनी है ना, तो हमें ये सीखना ज़रूरी है कि कोई नंबर 7 के टेबल में आ रहा है या नहीं, उसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है। सो 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ लिखने की जगह मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ। हम एक कोई भी रैंडम नंबर लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 1। मान लो हमने ये नंबर लिया और अब मैं आपको कह रहा हूं कि हमने ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 7 के टेबल में आएगा या नहीं। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है, आप हर बार अपना लास्ट डिजिट उठाओ। मैंने क्या कहा, आप हर बार अपना लास्ट डिजिट उठाओ, इसको डबल कर दो। 1 का डबल कितना होता है सर, 1 का डबल 2, उसको उसके पहले वाले डिजिट के नीचे लिखो, इनको कर दो माइनस। 5 में से 2 गया 3, बाकी तो सर एज इट इज। अब तो अगेन आप ये चीज दोबारा करो, लास्ट डिजिट उठाया, उसका डबल किया, वो इसमें से माइनस किया। अब ये सर कैरी वाला ये तो आपको आना चाहिए ना। अच्छा अब अभी भी नहीं पता चला, कोई बात नहीं, एक बारी और कर लो। लास्ट डिजिट उठाया, डबल किया, 8 2 16, माइनस किया, कितना आया 6। क्या ये 6 7 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो अगर नहीं आता तो पूरा नंबर 7 के टेबल में नहीं आएगा। होता क्या है, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट जानबूझ के आपकी बुक्स में नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर जब इस चीज़ को हम यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे, अगर यहाँ पे 10 सेकंड लगेंगे, इस प्रोसेस में आपके 5 सेकंड्स लगते हैं। सो ये 50% आपका टाइम सेव करता है। सो हो सकता है टीचर्स को या जिन्होंने बुक्स लिखी उन्हें इतना ज़रूरी नहीं लगा, बट जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका इस पे हाथ बैठ जाएगा, तो ये भी आपका टाइम इससे और ज़्यादा सेव करेगा। एक और प्रैक्टिस देखते हैं, अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 4 3, सर फिर से 3 4 3। अब क्या करेंगे, आपने बताया था लास्ट डिजिट डबल किया, माइनस किया, 34 में से 6 गया, कितना हुआ 28। क्या 28 7 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है। तो ये पूरा नंबर भी 7 के टेबल में आएगा। ये आपको समझ में आया? आइए एक और नंबर प्रैक्टिस करते हैं। 7644, यानी कि 7644। सो फिर से हमने लास्ट डिजिट को उठाया, इसको किया डबल, 4 2 8, 8 इसमें से माइनस करेंगे, अब कैरी लेना पड़ेगा, 14, 14 में से आपने 8 माइनस किया, 6 5 7, ये बना। फिर से अगेन इसको हम डबल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, कितना आया 63। क्या 63 7 के टेबल में आता है? हाँ जी, 7 9 63। तो अगर ये डिजिट आपको 7 के टेबल में मिल रहा है तो 7644 पूरा 7 के टेबल में आएगा। सो इसमें रेसिपी क्या है 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट की, कि जो आपका रिमाइंडर है वो 0 से लेके 7 के टेबल में आने वाला कोई भी एक नंबर होना चाहिए। सो ये 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, आपको पता होना चाहिए, राइट? आपको मज़ा आया? इसके बाद अब हम बात करेंगे हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट 8 की। अच्छा उससे पहले 5 सम प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? आप एक बारी प्रैक्टिस कर लीजिए।
ये 5 नंबर्स हैं, ये आपने प्रैक्टिस करना है और आपने खुद चेक करके बताना है कि क्या ये 7 के टेबल में आएंगे या नहीं। मैं इनके आगे यस या नो लिख देता हूँ, आपने खुद से ये चेक करना है कि ये 7 के टेबल में आते हैं या फिर नहीं। सो आप इसके बाद पॉज कर सकते हैं और अपने सम खुद से कीजिए, फिर हम क्रॉस चेक करेंगे कि क्या हमने इनके आंसर सही निकाले हैं या फिर नहीं। सो प्रैक्टिस सम्स मैंने वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लिए, नंबर सेम ही है। सो हम ट्राई कर रहे हैं, पहला 3 8 7 5 2। अब हमने क्या सीखा है, लास्ट डिजिट लो, उसका डबल करो, 2 का डबल 4, इसमें से माइनस करो, 1 7 8 3। फिर इसका लास्ट डिजिट लिया, इसमें से डबल करके माइनस कीजिए, फिर लास्ट डिजिट लिया, डबल किया 10, कितना आया 28। क्या 28 7 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है, तो ये पूरा नंबर भी आता होगा। उसके बाद हमारा अगला नंबर है 6 8 6 0। अब सर इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 0। 0 का डबल क्या होता है? 0 का डबल सर 0 ही होता है, तो यानी कि माइनस करने के बाद क्या मिला, वही वापस आ गया। अब लास्ट डिजिट 6, डबल किया 12, माइनस कितना बचा 56। क्या 56 7 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है, तो ये पूरा नंबर भी आता होगा। इसके बाद हमारे पास नंबर क्या है, थोड़ा सा बड़ा नंबर डाल दिया हमने, तो क्या है 1 0 2 0 0 3। अब थोड़ा सा मज़ा आएगा, लास्ट डिजिट 3 का डबल 6, माइनस करने लगे, इसके पास कुछ नहीं, इसके पास है, इसने इसको दिया, इसने आगे पास ऑन किया, 10 में से 6 4 9 1 0 1। अच्छा जी, लास्ट डिजिट फिर से 4 का डबल 8, माइनस करेंगे 1 1 0 1। फिर से लास्ट डिजिट 1, डबल करेंगे 2, माइनस करेंगे, कितना आया 99। अब एक तरीका और है, आप 99 को ही सीधा चेक कर लीजिए, क्या 99 7 के टेबल में आएगा या नहीं। तो 99 7 के टेबल में नहीं आता, तो ये पूरा नंबर भी 7 के टेबल में नहीं आएगा। ये चीज़ क्लियर है आपको? इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे फोर्थ पार्ट की, वो है 3 1 4। फिर से इसका तरीका क्या है, लास्ट का डिजिट लेंगे, 4 का डबल हुआ 8, इसमें से कर दिया माइनस, आपको कितना मिला 23। क्या 23 7 के टेबल में आता है? नहीं, तो ये पूरा नंबर भी 7 के टेबल में नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है, 3 4 3 2 1। सो फिर से लास्ट डिजिट पिक करेंगे, 1 का डबल 2, सब्ट्रैक्ट किया, 2 में से 2 गया 0, बाकी नंबर एज इट इज़। 0 सिलेक्ट किया, डबल किया, वो 0 ही बनता है, माइनस किया 3 4 3 को डबल किया 6, माइनस किया 28। क्या 28 आता है? हाँ जी आता है, तो ये पूरा नंबर भी 7 के टेबल में आएगा। आई होप आपने इन नंबर्स की प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। सो आपके दिमाग में 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 8 की। 7 के बाद अब हम बात करेंगे हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ नंबर 8। हमें चेक करना है कि कोई भी दिया हुआ नंबर क्या 8 के टेबल में आता है या नहीं। तो आपने लास्ट के 3 डिजिट्स उठाने हैं और ये चेक करना है कि वो 8 के टेबल में आते हैं या नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे 7 8 6 1 2 4। अब इतने बड़े नंबर में अगर हमें चेक करना है कि क्या ये 8 के टेबल में आता है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके लास्ट के 3 डिजिट उठाऊंगा जो कि हैं 124। अब मुझे बस ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 8 के टेबल में आता है या नहीं। अब आप कहेंगे कि सर 124 से बचने के लिए ही तो आप डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखा रहे थे, मुझे तो 124 का 8 में टेबल आता ही नहीं है।
तो मैं क्या करूँगा, फिलहाल के लिए इसे फटाफट से साइड में छोटे हिस्से में करके देख लूँगा। 8 1 जा 8, माइनस किया 4, नीचे उतरा 4, 8 की टेबल में 44 तो आता ही नहीं, ये आता है 5 पे, 40 पे ख़त्म हो जाता है, तो रिमाइंडर बचा 4। यानी कि सर ये लास्ट के 3 डिजिट वाले नंबर 8 के टेबल में नहीं आए तो पूरा नंबर भी 8 के टेबल में नहीं आएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। एक और एग्जांपल करते हैं। अगेन अब इसमें चेक करना है, सो लास्ट के 3 डिजिट उठा के चेक करेंगे। 3 डिजिट क्या है मेरे, 2 1 2। क्या ये 8 के टेबल में आ रहा है? फटाफट से 8 का टेबल, 8 2 जा 16, माइनस किया 5, नीचे उतरा 2, 52 तो सर आता ही नहीं। क्यों? 8 6 जा 48 पे लास्ट, और उसमें से माइनस करके क्या बचेगा 4। सो 2 1 2 सर 8 के टेबल में नहीं आ रहा, तो पूरा नंबर भी 8 के टेबल में नहीं आएगा। एक और एग्जांपल करते हैं। आपके पास नंबर दे दिया 7 8 9 3 0 1 6। अब सर इस केस में हम क्या करें, लास्ट के 3 डिजिट 0 1 6, हमने ये चेक करना है कि क्या 0 1 6 8 के टेबल में आता है या नहीं। तो हमने देखा है कि नंबर से पहले 0 की उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी नंबर के बाद में होती है। तो मुझे बेसिकली 0 1 6 की जगह सिर्फ किसे चेक करना है, 16 को। तो सर 16 तो 8 के टेबल में आता ही है, 8 2 जा 16, तो यानी कि 0 1 6 भी आएगा। 0 1 6 आएगा तो ये पूरा नंबर भी 8 के टेबल में आएगा। आई होप आपको ये सम क्लियर हो गया होगा। सो 8 के बाद अब हम बात करेंगे हमारे अगले नंबर 9 की। 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कुछ 3 से मिलती है। 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहती है, सर आप सम ऑफ ऑल डिजिट्स तो करिए ही करिए, और जो भी सारे डिजिट्स का सम आएगा अब की बार आपने ये चेक करना है कि वो 9 के टेबल में आने चाहिए, ना कि 3 के। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे पास नंबर दिया है 3 4 6 7 2 2, तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 9 के टेबल में आएगा या नहीं। तो इसको चेक कैसे करेंगे, फिर से अगेन सारे डिजिट्स का सम निकालेंगे। 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 7 20, 20 + 2 22, 22 + 2 24। सो क्या 24 9 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये पूरा नंबर भी 9 के टेबल में नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। सो ये कुछ एक नंबर आया हमारे पास। अब इसका फिर से क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स 1 + 2 + 3 + 3 + 0 + 4 + 5। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 0 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18। क्या 18 9 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है, तो ये पूरा नंबर भी 9 के टेबल में आएगा। सो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट है हमारा किसका, 9 का। अब अगर हम जैसे हमने 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में एक शॉर्टकट देखा था, अगर हम 9 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में भी एक शॉर्टकट की बात करें तो वो क्या होगा, आइए उसे देखते हैं। इसी नंबर को दोबारा ले लेते हैं 1 2 3 3 0 4 5। जैसे हमने वहाँ पे क्या देखा था कि जो भी नंबर 3 के टेबल में आ रहे हैं हमें उन्हें प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर कोई हमें नंबर ऐसा दिख रहा है जो 9 के टेबल में आ रहा है, सिंगल डिजिट में हमें सिर्फ अगर 9 दिख रहा है, हमें 9 प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर कोई भी ऐसे 2 डिजिट्स जो प्लस होने के बाद 9 बना रहे हों, उन्हें प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। सो इनमें जब हम प्लस करने बैठे, अगर हम उल्टा प्लस करने जाएं तो मुझे क्या दिख रहा है, 4 + 5 कितना होता है 9, तो मुझे इस पोर्शन को प्लस करने की ज़रूरत नहीं है।
जीरो तो प्लस करके कुछ देगा ही नहीं, तो इतना पोर्शन तो प्लस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो मुझे सिर्फ प्लस किसको करना पड़ा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9। क्या 9 9 के टेबल में आता है? हाँ जी आता है। तो ये पूरा नंबर 9 के टेबल में आएगा। सो हमने यहाँ पे क्या किया, बजाय कि हम सारे डिजिट्स को प्लस करते चले जाएं, हमने पहले ही छांट लिए कि ये नंबर मेरे 9 के टेबल में, इनका जो सम है प्लस होने के बाद 9 के टेबल में आ रहा है, तो मैंने इन्हें प्लस ही नहीं किया और इन सब को प्लस करके देख लिया कि वो 9 बना रहे थे और 9 9 के टेबल में आएगा। सो आई होप आपको 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेशन की। प्रैक्टिस में मैं आपको 5 नंबर दे रहा हूं, आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, पॉज कीजिएगा, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा और आप अपने साथ क्रॉस चेक कीजिएगा। अगर इन पांचों का कोई शॉर्टकट होगा तो वो भी मैं आपको जैसे इसमें बताया वैसे उसमें भी बताऊंगा, ठीक है। साथ साथ उतारते रहिए और सॉल्व भी करते रहिए। सो ये 5 नंबर हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। सो अब हम अपने प्रैक्टिस सम्स की तरफ ध्यान देंगे। पहला नंबर क्या है, 2 3 4 5 1 8। 2 3 4 5 1 8, आप इसे प्लस करने जा रहे हैं तो 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 13, 13 + 1 14, 14 + 8 22। क्या 22 9 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये पूरा नंबर भी 9 के टेबल में नहीं आएगा। इसी को शॉर्टकट करने का तरीका, आप पेयर देखिए, 4 + 5 9, 1 + 8 9। मुझे इन्हें प्लस करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ इसे प्लस करूंगा। 2 + 3 5। क्या 5 9 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो पूरा नंबर नहीं आएगा। अगला 3 0 6 9 1 2। हमने सीखा था 9 दिया हुआ है, इसे प्लस करने की जरूरत नहीं है, तो पहले इसे प्लस कर लें। 3 + 6 0 प्लस करके क्या ही मिलेगा, 3 + 6 9। सर तो दोबारा 9 बन गया, तो इन्हें प्लस करने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 + 2 3। क्या 3 9 के टेबल में आता है? नहीं, उल्टा जरूर होता है कि 3 के टेबल में 9 आ जाता है, बट 9 के टेबल में 3 नहीं आता, तो ये भी 9 के टेबल में नहीं आएगा। आपको समझ आया? उसके बाद हमारा नंबर है 7 8 7 6 7 5। इसमें 7 + 8 15, 15 + 7 22, 22 + 6 28, 28 + 7 35, 35 + 5 40। 40 क्या 9 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो पूरा नंबर 9 के टेबल में नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास है एक अगेन बड़ा सा नंबर 4 5 8 7 2 9 1 2। सो 4 + 5 9, प्लस करने की जरूरत नहीं है। 8 + 7 15, 15 + 2 17, 9 को प्लस करने की जरूरत नहीं है। 1 + 2 3, 3 + 17 20। क्या 20 9 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो पूरा नंबर भी नहीं आएगा। अगर आपको ये स्किप करने वाला मेथड अभी समझ में नहीं आ रहा, आप सिंपल प्रैक्टिस किसकी कीजिए कि आप सारे डिजिट्स को प्लस कीजिए, मेक श्योर कीजिए कि वो 9 के टेबल में आने चाहिए, ठीक है। आपका ये वाला नंबर 3 6 6 9 6 7 2 0, 9 प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। 3 + 6 9, ये भी प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, तो 6 + 6 12 और 7 + 2 सर ये तो 9 है। 6 + 6 क्या मिला है हमारा? 12। तो क्या 12 9 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये पूरा नंबर भी 9 के टेबल में नहीं आएगा। इस बार तो देखिए सारा ही क्लीन बोल्ड हो गया, कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिला जो हमें 9 के टेबल में आ रहा हो। बट बोनस के तौर पे मैं आपको एक छोटा सा नंबर देता हूँ और आप वो बताइए। अच्छा 9 8 कितना होता है? 72। क्या ये 9 के टेबल में आएगा? सर अभी तो आपने बोला कि 9 8 तो 9 के टेबल में तो आ ही रहा है ना। बट हम अपने डिविजिबिलिटी टेस्ट से क्या ऐसे प्रूव कर सकते हैं? आइए देखते हैं।
7 + 2 9, तो 9 के टेबल में आ रहा है। सो यहाँ तक हमने अपने 9 तक के डिविजिबिलिटी टेस्ट सारे के सारे कवर कर लिए। अब इसकी बस एक लास्ट रिवीजन करेंगे सो दैट कि आप उस सब को अच्छे से पैकअप कर सकें। आपने एक अच्छा सा गिफ्ट चूज़ कर लिया, अब उसे रैप भी अच्छा करना है तो उसकी रिवीजन अच्छी करेंगे। अब हम अपने सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले है 2 का हम लास्ट डिजिट चेक करते हैं कि वो 2 के टेबल में आ रहा है या फिर नहीं। अगर ये 2 के टेबल में आ रहा है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद बारी है 3 की। सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिवाइडेड बाय 3। इन सारे डिजिट्स को प्लस करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, जो भी आंसर आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हमारी बारी है 4 की। 4 में लास्ट के 2 डिजिट्स, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट्स, जैसे इसमें 45, क्या 45 4 के टेबल में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये पूरा नंबर 4 के टेबल में नहीं आएगा। इसके बाद हमारे पास है 5 का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 5 या फिर 0। यहाँ पे 5 है, हाँ जी है, तो ये पूरा नंबर 5 के टेबल में आएगा। इसके बाद 6 के लिए हमने देखना है कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी। ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों में से कोई एक हो जाए और आप बोल दो कि 6 में भी हो जाए। ना भैया ना, दोनों में होना पड़ेगा इसे। 7 में जैसा हमने सीखा था, लास्ट डिजिट को डबल करना और सब्ट्रैक्ट करते रहना, इसका लूप चलेगा। लास्ट डिजिट उठाया, डबल किया, सब्ट्रैक्ट किया, जो भी आंसर आया वापस से लास्ट डिजिट उठाया, डबल किया और सब्ट्रैक्ट किया। ये तब तक करते रहना है जब तक आपको कोई ऐसी रोशनी ना दिखे जो आपको ये बताए कि यार वो नंबर जो है ना लास्ट में आ रहा है माइनस होके, वो 7 के टेबल का है या फिर 0 होगा। उसके बाद बारी आई 8 की। तो 8 में लास्ट के 3 डिजिट उठाए और आपने देखे कि वो 8 के टेबल में आने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो वो पूरा नंबर भी 8 के टेबल में आएगा। रही बात लास्ट के 9 की। 9 में क्या करना है? 3 की तरह सम ऑफ ऑल डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9। सारे डिजिट्स को प्लस किया और ये देखा कि जो भी नंबर है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। एक लास्ट सीक्रेट इस चैप्टर का जो आपको पता होना चाहिए, और उससे क्या है आपकी कैलकुलेशन बेहद ईजी हो जाएगी। ये आपके नंबर हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मान लो मैंने आपको कोई ऐसा नंबर दिया और मैं उसे कह रहा हूं कि आप ये चेक करके बताओ इनमें से वो नंबर किस किस नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है ना? तो मान लो आपने उसे सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखा। अगर वो 2 से डिवाइड हो गया तो उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। बट अगर मान लो वो 2 के टेबल में डिवाइड नहीं हुआ, 2 के टेबल में नहीं आया, तो पक्की बात है 2 के टेबल में आने वाले जितने भी यहाँ पे नंबर मौजूद हैं उनमें भी वो नहीं आएगा। तो उनमें मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लो कोई नंबर 2 के टेबल में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक नंबर ले लेते हैं 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी 2 में हम कैसे चेक कर रहे हैं? सर लास्ट का डिजिट 2 के टेबल में आना चाहिए, क्या आ रहा है? नहीं आ रहा। तो उसके बाद अगर मैं 4 में चेक कर रहा हूं इसे, तो वो मेरी बेवकूफ़ी है। क्यों? मैंने शॉर्टकट तो यूज़ ही नहीं किया। मैंने क्या कहा, अगर ये नंबर 2 के टेबल में नहीं आ रहा तो फिर ये 4 में भी नहीं आएगा, फिर ये 6 में भी नहीं आएगा और फिर ये 8 में भी नहीं आएगा। तो मुझे 4, 6, 8 में तो चेक करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। उसके बाद अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे 3 में चेक करना है, तो 3 में चेक करने का तरीका हमने सीखा था, सारे डिजिट्स को प्लस करो, 1 + 3 4। क्या 4 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो ये पूरा नंबर भी 3 के टेबल में नहीं आया। अगेन अगर 3 के टेबल में नहीं आ रहा तो 3 के टेबल में आने वाले जितने भी नंबर हैं, यानी कि 3 1 = 3, 3 2 = 6, 6 में पहले कांटा लगा दिया 2 ने, और उसके बाद 9 में, तो मुझे 9 में भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद नंबर क्या बचा? 5। सर लास्ट का डिजिट 5 या 0 होना चाहिए, नहीं है तो नहीं आ रहा। ऐसे करते करते आपने क्या देखा, आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस नंबर पे चेक करना है और किस नंबर पे चेक नहीं करना है।
आई होप आपको ये सारा डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको सीख लेने के बाद आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो जाएगी, इतनी इजी हो जाएगी कि आपको अपने मैथ्स के प्रॉब्लम्स में कभी भी दिक्कत ही नहीं आएगी। ये टॉपिक ऐसा है जो 5th क्लास के बच्चे से लेके 10th क्लास तक के बच्चे को पता होना चाहिए। 5th 6th 7th में तो ये एक मेन टॉपिक ही है, चैप्टर का ही एक मेन टॉपिक है। उसके बाद 8th 9th 10th के बच्चों के लिए ये जहाँ पर हम कटिंग करते हैं ना, वहाँ पर ये चीज़ डिविजिबिलिटी टेस्ट मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो आपको ये डिविजिबिलिटी टेस्ट उस केस में प्रॉपर पता होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत या कुछ भी इसमें हेल्प चाहिए, आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो नंबर आता है जिसका डिविजिबिलिटी टेस्ट हमें पता होना चाहिए वो है 11। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या कहता है, रूल की जगह मैं आपको एक सम करके दिखाता हूँ तो ये थ्योरी वाला पार्ट आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे कि आपके सामने एक नंबर है 1331। अब मान लो मुझे ये चेक करना है कि क्या ये 11 के टेबल में आता है, 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करोगे, आप इसकी जो ऑड प्लेसेस हैं, जैसे कि अगर आप इसे रैंक देना शुरू करो, पोजीशन देना शुरू करो, ये सर पहली पोजीशन पे है, ये दूसरी पोजीशन पे है, ये तीसरी पोजीशन पे है, ये चौथी पोजीशन पे है, तो आपने इसमें क्या करना है, आपने ऑड पोजीशंस वालों को प्लस करना है, यानी कि जो पहली और तीसरी पे है, यानी कि 1 और 3 को आपने प्लस किया। इसी तरीके से आपने इवन पोजीशंस वालों को प्लस करना है, तो फिर से इधर भी 3 और 1 है, इन्हें प्लस किया, आपने इन्हें कर दिया सब्ट्रैक्ट। 1 + 3 4 माइनस 3 + 1 4, 4 - 4 0। अगर ऐसे ही ऑल्टरनेट या ऑड पोजीशंस के नंबर को प्लस करके और इवन पोजीशंस के नंबर को प्लस करके जब आपने सब्ट्रैक्ट किया, अगर वो नंबर 0 आता है, 11 आता है या 11 के टेबल में आने वाला कोई भी नंबर जैसे 22 या कुछ भी आता है, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस। हमने पोजीशंस लिख दी इनकी, ठीक है। तो जो ऑड पोजीशंस में आपके नंबर थे जैसे 1 और 3, उनका हमने सम किया। इसमें माइनस होगा सम ऑफ डिजिट्स इन इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस कौन सी हैं, जैसे 2 और 4 पे क्या क्या नंबर आ रहे हैं, 3 और 1, तो उनका हमने सम किया 4, 4 - 4 क्या आया, 0, 0 आ रहा है, तो वो 11 में डिविजिबल होगा। कुछ बच्चे इसमें ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने ऑड लिखा है तो वो ऑड नंबर इसमें से छांट के प्लस करेंगे, फिर उसमें से इवन वाले प्लस करेंगे, वैसा हमने नहीं करना है। इसको अगर थोड़ा सा और सिंपलर वे में हमें समझना हो तो देखो, बहुत प्रैक्टिकल ये समझ लीजिए कि अगर हम देसी भाषा में बात करें तो ये कैसा होगा। जैसे मान लो आपके सामने कोई मैंने एक और नंबर लिख दिया 1 2 3 2 1, कुछ भी ये नंबर है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ से शुरू करना है। अगर एक नंबर छोड़ा, फिर एक नंबर छोड़ा, इनको प्लस कर लो, 1 3 और 1 को, तो 1 + 3 + 1, इसमें से माइनस कर दो जो आपने छोड़े हुए नंबर है, प्लस करके इन्हें इनमें से माइनस कर दो। सो 1 + 3 + 1 कितना हुआ, 5, इसमें से माइनस क्या होगा, 2 + 2 4, 5 - 4 कितना आया, 1। तो हमें क्या बचना चाहिए था, या 0 या 11 के टेबल में आने वाला कोई भी नंबर, बट यहाँ पे क्या आ गया, 1, तो ये 11 में डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल करते हैं, 7 5 3 2 1। अब इसमें फिर से पहले से शुरू कीजिए, 1 के बाद एक छोड़ा 3, फिर एक छोड़ा 7, इन्हें प्लस कर लीजिए, 7 + 3 + 1 और माइनस कीजिए जो हमने छोड़े हुए नंबर लिए थे उन्हें प्लस करके, 7 + 3 10, 10 + 1 11, माइनस 5 + 2 7। सो 11 में से 7 गए, क्या आया, 4, बट हमारे पास क्या बचना चाहिए था, 0 11 22 या 11 के टेबल में आने वाला कोई भी और नंबर। सो क्या ये 11 से डिविजिबल होगा, नहीं। आई होप आपको 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ में आया होगा। मैं आपको 5 सम अभी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। अगेन वही बात जो मैंने पहले भी कही, जब तक मैं सम उतार रहा हूं आप मेक श्योर कीजिए कि आप उसको
साथ ही साथ सॉल्व भी करते रहें। जैसे हमारे पास नंबर है पहला 2 3 4 5 1, सेकंड नंबर है 11 22 33, थर्ड नंबर यहाँ पे है 156, फोर्थ नंबर है 1 0 0 1 0 0 2 0 1, फिफ्थ नंबर है ये 5 नंबर हैं, इन्हें आप सॉल्व कीजिए। यहाँ वीडियो पॉज कर लीजिए, इतनी देर आप ये सम सॉल्व कीजिए। पॉज के बाद मैं यहाँ पे भी इन्हें साथ के साथ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ और आप अपने आंसर्स इनसे मैच कीजिए। इन नंबर्स को सॉल्व करते हैं, आप अपने आंसर साथ के साथ मैच भी करते रहना। पहला नंबर है 2 3 4 5 1, तो मैंने ऑल्टरनेट नंबर को प्लस किया, 1 + 4 5, 5 + 2 7, और पीछे के नंबर बचे 5 + 3 8। इन्हें माइनस करेंगे। अगर आपको ये माइनस पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो आप इसको ये समझ लीजिए कि 11 के टेबल में तो आने नहीं लगा। वैसे 7 में से 8 माइनस करते हैं तो -1 आता है। अगेन हमारे जो हमने नंबर्स देखे थे 0 11 या 11 के टेबल में आने वाले, उनमें से किसी में भी नहीं है, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद है 1 1 2 2 3 3 शुरू किया 3 + 2 + 1 6, छोड़े हुए नंबर 3 + 2 + 1 6, इन्हें माइनस किया, कितना आया 0। सो यस, ये 11 से डिविजिबल होगा। उसके बाद है 156, शुरू किया 6, एक नंबर छोड़ा 1, 6 + 1 7, इसमें हमने बचा हुआ 5 माइनस किया, कितना आया 2। क्या ये 0 11 या 22 की तरह दिख रहा है? नहीं, तो ये भी आपका 11 के टेबल में नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास नंबर है 1 0 0 1 0 0 2 0 1। अब इसके अंदर क्या है, हम शुरू करेंगे 1 से, एक छोड़ा 2, पहुंचे 0 पे, फिर 0 पे, फिर 1 पे, इन्हें प्लस कीजिए। 1 + 2 3, 3 + 0 3, 3 + 0 3, 3 + 1 4। बचे हुए नंबर क्या है? 0 + 0 कुछ भी नहीं, +1, एक 1 आ गया, फिर एक 0, तो एक 1 ही माइनस हो रहा है। क्या आया 3, तो ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास क्या नंबर है? 7 5 3 1 2 4 6। शुरू करते हैं। पहले आपने एक लड़ी बना ली जिसमें आपने एक एक नंबर छोड़ के नंबर्स को मार्क कर लिया। अब इन्हें प्लस कर लीजिए। 7 + 3 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18। बचे हुए नंबर 4 + 1 + 5, 5 + 5 10, 18 में से 10 गए, बचा 8, तो ये भी 0 या 11 के टेबल में आने वाला नंबर नहीं है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। सो आई होप हमने ये सारे नंबर तो सॉल्व कर ही लिए हैं। हमने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का तो सबको पता ही है कि लास्ट में 0 आना चाहिए, और 11 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख लिया है। ये सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारे लिए सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्यों? ये हमारी फ्रैक्शंस को छोटे में और जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप वर्किंग।